अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी प्याज भिंडी का सालन जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो भिंडी। इसे हम अच्छी तरह से वॉश करके इसको हम काट देंगे। और इसके बाद हमें ऑयल चाहिए 1/3 कप। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडियाँ। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने जब भी भिंडियों को बनाना है आपने सबसे पहले इसे वॉश करना है और फिर आपने इसे काटना है। ऐसा नहीं आपने करना कि पहले आप इसे काट लें और फिर इसे आप वॉश करें। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऑयल में अच्छा सा फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए। और ये देखें ये क्रिस्पी हो चुकी हैं ज़बरदस्त सी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और इसे हम साइड पे रख लेंगे। अब हम इसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे प्याज, तो मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट इसको सॉफ्ट करना है और थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर लिए 2 मीडियम साइज़ के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसके बाद कुछ मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जैसा कि हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, ये भी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और ये सारे मसाले जो हैं ये हम ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज जो हमने कुक किया है उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने मसाले की भुनाई बहुत अच्छी सी करनी है, हमने मसालों को अच्छा सा भून लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जो है इसमें पानी ऐड कर दिया था। और ये देखें जब पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो थोड़ा सेपरेट हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसमें भिंडी को ऐड कर देना है। और इसके बाद अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। और इसके बाद मेरे पास कुछ हरी मिर्चें थी जो रेड कलर की थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये ज़बरदस्त सी जो है कुक हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और यकीन करें खुशबू जो है अभी से बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। अब हम इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा जो साबुत धनिया है 1 टीस्पून वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आपने ये तब ऐड करना है जब आपकी भिंडी तैयार हो जाए। और इसके बाद आपने इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसे कवर करके 1 मिनट के लिए बस आपने इसे कुक करना है। और जब तक कि मैं इसे कुक कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए ये ज़बरदस्त सी कुक हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कुरकुरी सी भिंडी जो है तैयार हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें ये बहुत ही जल्द बन जाती है, बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।